रोमांटिक स्टोरी। मालती और उसका परिवार संजय कॉलोनी की एक 8x8 फुट की झुग्गी में जबरदस्ती रहा करते थे। मालती से बड़ी और दो बहनें थीं, जिनकी शादी पिछले 2 सालों में हो चुकी थी। अब उस पैर पसारने भर की झुग्गी में 3 लोग रह रहे थे, मालती और उसके माता पिता। मालती के पिता का भेलपुरी का ठेला था, जिसके सहारे उनकी गुजरबसा हो जाती थी। कॉलोनी की हर औरत 4 पैसे फालतू कमाने के लिए झुग्गियों से निकलकर बाहर पॉश इलाकों में अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोंछे का काम कर लिया करती थी। पर मालती की मां ने पिछले कुछ सालों से बाहर काम पर जाना छोड़ दिया था। 17 साल की मालती के अंदर भी अब जवानी के रंगरूप दिखाई देने लगे थे। उसके शरीर की बनावट में भी काफी फर्क आने लगा था। मालती नगर निगम के एक सरकारी स्कूल के पढ़ती थी, जो उसकी झुग्गी से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर था। उसकी कॉलोनी की बाकी लड़कियां भी उसी स्कूल में जाती थीं। मालती और उसकी सहेलियां स्कूल से घर आते समय रास्ते में खूब मस्ती किया करती। कभी किसी राह चलते लड़के को छेड़ दिया या किसी इमली वाले से उधार में इमली लेकर खा ली। एक दिन स्कूल के बाहर जब मालती ने अपने ही पड़ोस की झुग्गी में नए रहने आए रघु को देखा, तो वह चौंक गई। रघु अभी कुछ दिन पहले ही मालती के सामने वाली झुग्गी पर अपने मामा चरण दास के यहाँ आया था। उसका मामा भाड़े का टेम्पो चलाता था और रघु के पास उसका अपना ई रिक्शा था। रघु जवान था, 22 साल का रहा होगा। कंधे चौड़े, सीना बाहर, रंग साफ, लंबाई भी कुछ 5.5 फुट, पर अनपढ़। सयानी मालती हमेशा रघु से बात करने के मौके तलाशती, पर मां के रहते ऐसा करना मुश्किल था। पर आज मालती अपनी सारी सहेलियों के साथ उसके ई रिक्शा को आगे से घेर कर खड़ी हो गई, मानो उस रघु का अब सब कुछ छिनने वाला हो। पर उन लोगों ने तो सिर्फ मुफ्त में सवारी करने के लिए रघु के ई रिक्शा को रोका था। मालती ने फटाफट सबको पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। जो कोई बचा, उसे एक दूसरे की गोद में और खुद सारी सीटें भर जाने के बहाने से रघु के साथ वाली सीट पर जा बैठी। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताएं किस तरह की आप कहानी सुनना चाहते हैं। कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताना।